प्रिय IAS-PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। परिचय यहाँ लिखा हुआ है। P1 बैच के लिए ये वीडियोज़ हैं जो कि इस समय फ्री चैनल पर उपलब्ध हैं सभी को। कभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुराने वीडियोज़ रिपोस्ट किए जाते हैं, बहुत ज़रूरी है। ऐसे वीडियो अगर 30 मिनट से ज़्यादा के होंगे तो वो 2 दिन के वीडियोज़ के बराबर माने जाते हैं। यानी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को P1 बैच की वीडियो अपलोड होते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि अगर मंडे को एक अपलोड हो गया 15 मिनट के आसपास का, और अगर वेडनेसडे को 30 मिनट का वीडियो अपलोड हो गया या 32 मिनट का या 35 मिनट का, तो फिर आपका फ्राइडे को वीडियो अपलोड नहीं होगा। 2 दिन का वीडियो मान लिया गया, क्योंकि एक दिन का वीडियो मैक्सिमम 15 मिनट का होना चाहिए। ये एक नॉर्म्स रखे गए हैं। पुराने वीडियोस इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि नए नहीं बनाना चाह रहा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वही बात मान लो 30-35 मिनट के दोबारा दोहराने से कोई लाभ नहीं है। तो उस वीडियो को YouTube के नॉर्म्स के अंतर्गत रहते हुए रीअपलोड कर दिया जाता है। उन वीडियोस को ध्यान से देखिए। तो उन वीडियोस में रेफरेंस कभी अलग हो सकता है। जैसे कि एक वीडियो दीपावली पर मैंने अपलोड किया था, वो भी मैंने डाला, उस पर लिख भी दिया कि दीपावली का वीडियो है, लेकिन आज भी रेलेवेंट है। इसी तरह उसमें कोई सूचना दी जा सकती है, वो सूचना आज की डेट में लागू नहीं होगी। मान लो उसमें कहा जा रहा हो कि एक बैच लॉन्च किया जा रहा है। अब मुझे याद नहीं है कि उस पूरे वीडियो में क्या कहा गया। मैं तो वीडियो का टाइटल देखता हूँ और मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो उसको रीअपलोड कर दिया। तो बस ये ध्यान रखिए कि ये वीडियोस को एडिट करके रीअपलोड कर दिया जाता है और ये आपके काम के होते हैं। ऐसे काम के वीडियो हमेशा रीअपलोड किए जाएंगे, और अगर 30 मिनट से ज़्यादा होंगे तो 2 दिन का कोटा पूरा माना जाएगा। ऐसा ही P2 बैच में होगा। तो आज का विषय है धर्मो धारयते प्रजा। धर्म वो है जो प्रजा धारण करती है। देखने में लगता है कि ये आनंद डिवाइन चैनल का वीडियो हो सकता था, लेकिन नहीं, ये IAS-PCS एस्पिरेंट्स के लिए है। फर्स्ट पेपर में हिंदू धर्म के विषय में विशेष ज्ञान आपको होना चाहिए, जीवन पद्धति के बारे में। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदू धर्म धर्म नहीं, जीवन पद्धति है। ये जीने की कला है। हमारे पूर्वज आर्य जिस प्रकार रहते थे वही धर्म है। ये सनातन धर्म है। मेरे इस वीडियो को किसी राजनीति से न जोड़ा जाए। विशुद्ध पढ़ाने के लिए वीडियो है और इसका किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। न किसी विशेष परिवार से, न किसी विशेष समुदाय से, न किसी के अपमान से, न किसी से घृणा से। विशुद्ध रूप से शास्त्रोक्त और धर्मोक्त बातें बताई जा रही हैं। वेदों में क्या है? वेदों में सदैव ये कहा गया है कि ऐसा करते हैं, ऋग्वेद में विशेष करके, कि हम आर्य ऐसा करते हैं। हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। किन किन देवताओं की पूजा करते हैं, किन किन प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं, किन भावनाओं की पूजा करते हैं, किन प्रदाताओं की पूजा करते हैं, इसका वर्णन है। प्रदाता यानी गिवर्स, देने वाले,
तेजो असि तेजो मयि देहि, बलम असि बलम मयि देहि। आप बल हैं तो मुझे बल दीजिए, आप तेज हैं तो मुझे तेज दीजिए। इसके अतिरिक्त बहुत सी शक्तियों से अनेक प्रकार की मांगें रखी जाती हैं पूजा में। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ऐसे ही वेदों की प्रार्थनाएं हैं। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणे ब्रह्मवर्चसी जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु जायताम आराष्ट्रे राजन्य शौरविषव्यो शव्यादि। ऐसा हो, बादल बरसें, हमें जल मिले, अग्नि से हमें ताप मिले, हमें नदियों से जल मिले, बादलों से जल मिले, पवन देव से ठंडी ठंडी हवा मिले। यही सब तो मांगा गया है। वेदों का स्वर प्रेस्क्रिप्टिव नहीं है, डेस्क्रिप्टिव है। इसीलिए डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि हिंदू धर्म धर्म नहीं जीवन शैली है। इसमें व्हाट इज है, नोमोथेटिक अप्रोच है, आइडियोग्राफिक अप्रोच नहीं है। व्हाट ऑट टू बी नहीं है। धर्म यानी रिलीजियन होने के लिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजियन, सोशियोलॉजी में आता है। तो हिंदू धर्म धर्म है, रिलीजियन नहीं है। रिलीजियन में कोई प्रोपाउंडर होता है, हिंदू धर्म का कोई अधिष्ठाता या संस्थापक या पैगंबर, प्रॉफिट, PROPHET जैसा कोई व्यक्ति नहीं रहा है कभी। हिंदू धर्म सीधे ब्रह्म की आराधना से चलता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म की स्वरूप को हम ईश्वर की शक्तियों में देखते हैं और ईश्वर की शक्तियों को हम देवी देवता कहते हैं, उनकी हम आराधना पूजा करते हैं। बस सिंपल सी बात है। इसको जटिल बना दिया, एको हम बहुधा वदंती, जटिल बना दिया ब्राह्मणीय कर्म कांडों ने। ब्राह्मणवाद ने जटिल से जटिलतर और जटिलतम कर्मकांड बना दिए, तो ये बहुत फैल गया। मुख्य बात यह है कि हमारा धर्म एक उत्कृष्ट जीवन शैली है, एक शानदार जीवन शैली है, जिसमें यह आदेश नहीं दिया गया है कि दूसरे धर्मों का विनाश कर दो। ये राजनीतिक नहीं है, मैं फिर ये कहूँगा, जो है वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा आप जटिलतम तरीके से पढ़ के देख लीजिए। वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, 18 पुराण, उपनिषद पढ़िए, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िए, इसके अलावा उपवेद पढ़िए, संहिताएं वेद हैं वो सब पढ़िए। कुछ भी पढ़िए, आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि अन्य धर्मों को, क्या अन्य धर्म थे नहीं पहले? अन्य धर्म तो सदैव से रहे हैं। ये बात अलग है कि भारत में मुस्लिम आगमन बहुत बाद का है, ईसाई आगमन उसके भी बाद का है, लेकिन बाकी विश्व में अन्य धर्म तो थे और भारत तो विश्व से संबंधित था ही। ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरे धर्मों को जानते ही नहीं थे। नहीं तो गीता में ये क्यों कहा जाता कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये क्यों कहा गया? धर्म तो थे ही, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि जो मूर्ति पूजा नहीं करते उनका विनाश कर दो, जो भगवान को नहीं मानते उनको नष्ट कर दो, उन पर चढ़ाई कर दो, उन पर आक्रमण कर दो। हमारी एक बहुत शांत जीवन शैली है और इसी शांत जीवन शैली के कारण सोमनाथ के पंडितों को ये सूझा ही नहीं कि जब आक्रमण हुआ तो करें तो क्या करें। धर्म में कहीं पर ये वर्णन ही नहीं है, धर्म ने कभी ये सोचा ही नहीं था, हमारे धर्म ने, सनातन ने, कि हमारे ऊपर हमले होंगे और हमें विनाश किया जाएगा।
हमें तोड़ा फोड़ा जाएगा, नष्ट किया जाएगा, मूर्तियां तोड़ी जाएंगी और हमें नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। ये कभी सोचा ही नहीं था, तो उपाय नहीं दिया हुआ था। वरना हर कानून की किताब में एक उपाय, हालांकि मुझे सोमनाथ के पंडितों पर बहुत गुस्सा आता है कि अगर वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते तो शायद हम उनकी ज़्यादा प्रशंसा करते, लेकिन सच बात यह है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि एक शांतिपूर्ण धर्म जो किसी और धर्म की आलोचना नहीं करता, जो किसी और धर्म पर आक्रमण करने का आदेश नहीं देता, प्रेस्क्रिप्टिव है ही नहीं, डेस्क्रिप्टिव है, उस धर्म पर भी कोई हमला करेगा, कोई मंदिर तोड़ने आएगा। ये तो सपने के बाहर बात थी। सपने में भी नहीं सोचा था, तो वो किन कर्तव्य विमूढ़ होकर भाग गए, डर गए कि करें तो क्या करें। शास्त्रों में तो कुछ लिखा ही नहीं है कि आखिर करें तो क्या करें जब कोई आक्रमण करे। सामना करने की बात, डिफेंसिव होने की बात भी नहीं कही गई शास्त्रों में, क्योंकि ऑफेंस का कहीं कल्पना ही नहीं की गई। ये कल्पना ही नहीं की गई कोई हमारे धर्म पर आक्रमण करेगा। अब मैं उन धर्मों के लिए कुछ नहीं कहूँगा कि जो आक्रमण करते हैं, धर्म परिवर्तन में विश्वास करते हैं या दूसरे धर्मों पर टूट पड़ते हैं अपने धर्म की परिवृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, और इस बात के लिए आकाशीय किताबों का सहारा लेते हैं। मैं उन पर क्या कहूँ, आप स्वयं समझदार हैं, क्या कहा जा सकता है। हर एक को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है, हर एक को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। तो ऐसे में कोई अपना धर्म मान रहा है तो भाई आप उसको क्यों मारो पीटो, क्यों उसके ऊपर हमला करो, ऐसा तो नहीं है। तो हिंदू धर्म ने ये कभी नहीं कहा, हिंदू धर्म ने फैलाव की बात भी नहीं कही। बौद्ध धर्म में तो प्रचार भी है। सम्राट अशोक ने प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया, पुत्र पुत्री को भी भेजा, तमाम अमात्य भेजे। लेकिन हिंदू धर्म में तो ये भी नहीं कहा गया कि प्रचार प्रसार करिए, धर्म की परिवृद्धि करिए, फैलाइए, ये भी नहीं कहा गया। कितना सहज धर्म है, कितना शांत धर्म है कि भाई हम ऐसे हैं, अगर अच्छा लगे तो हमारी जीवन शैली मान लो, अगर अच्छा न लगे तो न मानो। इससे ज़्यादा सरल, मानवीय और इक्वालिटी पर आधारित धर्म कौन सा हो सकता है। हिंदू धर्म कभी ये प्रयास नहीं करता, आजकल की राजनीति छोड़ दीजिए, हिंदू धर्म कभी ये प्रयास नहीं करता कि वो धर्म परिवर्तन कराए या जो परिवर्तित हो गए हैं उनको वापस कराए। आजकल राजनीति के कारण कुछ ऐसे इश्यूज सामने आए हैं, घर वापसी वगैरह के, मैं उन पर चर्चा नहीं करता। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं वोट नहीं देता किसी को भी, और किसी राजनीतिक दल में या किसी राजनीतिक आका में मेरी आस्था नहीं है, ना रही कभी भी। विशुद्ध अधिकारी रहा हूँ, और अधिकारी का अर्थ होता है कि जिसकी सरकार है उसी का हुक्म बजा लाना है, बाकी हमें क्या करना है। तो हिंदू धर्म की ये विशेषता है। तो धर्मो धारयते प्रजा, धर्म वो है जो प्रजा धारण करती है, जो प्रजा करती है। यही हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की परिभाषा है। करना चाहिए नहीं है, किसी को नाश कर देना चाहिए, विनाश कर देना चाहिए, या कोई विनाश करने के लिए आए तो क्या करना चाहिए, इन बातों पर हमारा धर्म मौन रहा है, चुप रहा है। ये कहा ही नहीं है कि भाई ऐसे में ऐसा करना, इफ़ दिस हैपन्स देन डू दिस। कल्पना ही नहीं की थी कि कोई आकर टूट पड़ेगा। अब लोग टूट पड़े, नहीं माने। ये बात मैं प्राचीन हिंदू धर्म की कर रहा हूँ, आजकल की राजनीति की नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट होगा और आप मेरा भाव समझ भी गए होंगे। तो हिंदू धर्म धर्म है, रिलीजियन नहीं है। इसके अंदर प्रेस्क्रिप्शंस नहीं हैं, यानी कि इसमें आदेश नहीं दिए गए कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। इसके अंदर कोई प्रतिपादक नहीं है, कोई एक धर्म का प्रतिपादक नहीं जिसने कहा हो कि आज से ये हिंदू धर्म कहलाएगा, ये सनातन धर्म कहलाएगा, मैं इसकी प्रस्थापना करता हूँ, ऐसा नहीं। और कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है जो रिलीजन होने के लिए ज़रूरी है।
वेद, पुराण, शास्त्र जिन्हें इन जनरल कहते हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपवेद हैं, संहिताएं हैं, इसके अलावा सूत्र हैं, स्मृतियां हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, किसको माने? तो इस वजह से कोई एक ग्रंथ नहीं है। जहाँ सभी धर्मों का, हिंदू धर्म के अतिरिक्त एक धर्म ग्रंथ होता है, एक धर्म का संस्थापक होता है कोई न कोई प्रतिपादक, और आदेशात्मक स्वर में धार्मिक किताब लिखी जाती है जिसमें आदेश दिया जाता है कि ए धर्म के मानने वालों ऐसा करो, ऐसा चलो, हमारे में नहीं कहा गया है। इसलिए हिंदू धर्म अद्वितीय है, सबसे अलग है, और रिलीजियन नहीं है, ये एक धर्म है। ये सोशलॉजी पढ़ाई मैंने आपको, राजनीति वाले दूर रहें कृपया, और जो कुलबुला रहे हों इस तरह से, चैनल से दूर चले जाएं, अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे कोई समस्या नहीं है। थैंक यू।